प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात तकरीबन 50 मिनट चली और इसके बाद दोनों देशों की तरफ से बयान सामने आया है। हम एक एक करके दोनों बयानों को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ। जहां तक भारत की बात है तो भारत की तरफ से खास जोर इस बात पर दिया गया कि जिस तरह से LAC पर विवाद है, जिस तरह से एक शांति स्थापना होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है और जोर इस बात पर है कि शांति स्थापना हो और ये जो है संबंधों का मूल है। भारत ये पहले से भी ये बात साफ करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे इसको फिर से रेखांकित किया और कहा कि दोनों देश जो हैं वो विकास के साझेदार हैं, उसको विवाद में नहीं बदलने दिया जाना चाहिए। तो एक भारत का खास जोर LAC पर जो यथास्थिति है, जो यथास्थिति अप्रैल 2020 के पहले की है, जिस पर भारत पहले से जोर देता रहा है, वो मुख्य फोकस रहा। हालांकि ट्रेड जो है एक बड़ा विषय है, व्यापारिक साझेदारी और जो भागीदारी है आपस में बढ़े, ये भी एक द्विपक्षीय बैठक का एक बड़ा जो मकसद है वो रहा और इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया और कहा कि किस तरीके से दोनों देश जो हैं वो परस्पर भरोसे के माहौल में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बरक्स अगर चीन की तरफ से आए बयान को देखें तो साफ तौर पे उसमें जो व्यापारिक जो संबंध है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है और ये कहा गया है कि सीमा का जो विवाद है उसको दोनों रिश्तों के बीच का मूल नहीं मान लेना चाहिए, सिर्फ उसी पे आश्रित नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर पे एक जो दो राय है वो निकल कर सामने आ रही है और उसमें ये कि फोकस क्या हो, व्यापार हो या सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में मजबूत और भरोसे बहाली की तरफ और मजबूत कदम जो है वो उठाए जाएं। तो ये तो एक मुख्य बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या खासतौर पे जो ट्रंप टैरिफ की जो एक स्थिति है, जिसके जो भारत के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, चीन के ऊपर भी उसकी तलवार लटक रही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में दोनों देश किस तरीके से आपसी सहयोग से एक दूसरे का एक मजबूत साथी बन सकते हैं, इस पर भी एक आउटलाइन जो है उस बैठक में दिया गया। ये तो ज़रूर है कि भारत जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे बड़ी और चीन जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जब अमेरिका का रुख इस तरह से हो भारत और चीन के बीच तो ऐसे में बहुत ही स्वाभाविक है कि दोनों देश साथ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए आधार क्या हो, इसमें एक थोड़ी सी जो एक जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन पिछले साल कजान से जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, अब जो है एक शीर्ष बैठक के तौर पे वो सामने आई है। समीक्षा की गई, दोनों देशों के बीच जो संबंध इस बीच में आगे बढ़े हैं उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से सीधी उड़ान की शुरुआत की जो है वो बात की गई। चीन लंबे समय से ये चाहता था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुरू होने का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया और साथ ही साथ चीन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं सकारात्मक, उसकी प्रशंसा भी उन्होंने की। दूसरी तरफ चीन का लगातार जोर इस बात पर रहा है कि कैसे भारत जो है वो चीन के साथ आए और चीन की नज़र जाहिर सी बात है कि भारत के बाज़ार पर है, भारत की अर्थव्यवस्था में चीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो एक बदली हुई परिस्थिति में दोनों देश कैसे साथ आ सकते हैं, इस बैठक में ये जो बैठक है उसके एक पड़ाव के तौर पर देखा जा सकता है। दोनों देश के रिश्ते बहुत तेज़ी से सुधरे हैं हाल के महीनों में और ये उसमें एक और पड़ाव साबित होने जा रहा है। तो ये बैठक का जो मूल मूल नतीजा है वो रहा और जाहिर सी बात है कि जब दोनों देश के नेता मिले हैं तो अब संबंधों को और तेज़ी से आगे ले जाने की कोशिश होगी। लेकिन भारत का जोर सीमा विवाद के हल की तरफ लगातार बना रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।